दोस्तों नमस्कार। आज हम रीजनिंग में पढ़ने वाले हैं दोस्तों क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। इसके पूर्व के क्लास में हमने एनालॉजी पढ़ा, कैलेंडर पढ़ा। आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। दोस्तों वर्गीकरण में वर्गीकरण या विजाति या भिन्न के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों में शब्दों, संख्याओं या अक्षरों का एक समूह दिया होता है दोस्तों, जिसमें 4 या 5 शब्द, संख्या या अक्षर दिए होते हैं। इनमें से क्रमशः कोई 3 या 4 शब्द आपस में समान गुण रखते हैं तथा कोई एक शब्द इन समूह के शेष शब्दों, संख्याओं, अक्षरों से भिन्न होते हैं। दोस्तों आपको इसी भिन्न शब्द, संख्या या अक्षर को चुनना होता है। दोस्तों वास्तव में यही क्लासिफिकेशन है, यही वर्गीकरण है। आइए दोस्तों इसको एक उदाहरण से देखते हैं। दोस्तों इस उदाहरण में आप देख रहे होंगे सब्जियों के नाम दिया हुआ है। इसमें दोस्तों सभी सब्जी हैं। अब आपको इन 4 में से एक को अलग करना है जो बाकी के 3 जैसा गुण प्रदर्शित नहीं करता या उनके जैसा गुण नहीं रखता। दोस्तों इनका आंसर आपको चुनना है। सोच लिया होगा आप लोगों ने। चलिए मैं इसको व्याख्या करता हूँ। आलू, टमाटर, फूलगोभी और बैगन दिया हुआ है। आलू को छोड़ दे दोस्तों तो अन्य तीनों सब्जियाँ ज़मीन के ऊपर उपजते हैं, चाहे वो टमाटर हो, फूलगोभी हो या बैगन हो। लेकिन आलू ज़मीन के अंदर होता है, इसलिए दोस्तों आलू इन तीनों से भिन्न हुआ। इसी प्रकार अगला उदाहरण है दोस्तों। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है: सोचना, सूंघना, दौड़ना और मुस्कुराना। आपको इनमें से एक को अलग करना है। इसका आंसर आप लोगों ने सोच लिया होगा। दौड़ना को छोड़कर अन्य तीनों क्रियाओं में गति नहीं है, जबकि दौड़ने में गति निहित है, अतः दौड़ना अन्य तीनों से भिन्न हुआ। इसको हम ऐसा भी सोच सकते हैं दोस्तों, सोचना, सूंघना, मुस्कुराना सभी मानसिक क्रियाएं हैं, जबकि दौड़ना ये फिजिकल क्रिया है, फिजिकल वर्ब है, इसलिए दौड़ना इन सबसे अलग हुआ। इसी प्रकार चलिए दोस्तों एक और उदाहरण से समझते हैं। दोस्तों यहाँ ABCD में कुछ संख्याएं लिखी हुई है। ए में 23, ऑप्शन बी 43, सी 71 और डी है 33। अब आपको अलग करना है दोस्तों, इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो अन्य तीनों के जैसा गुण प्रदर्शित नहीं करता। आप लोगों ने सोच लिया होगा दोस्तों। संख्या 33 को छोड़ अन्य किसी भी संख्या को हम विभाजित नहीं कर सकते, अतः 33 अन्य से भिन्न हुआ। 23, 43 और 71 ये रूढ़ संख्याएं हैं, ये स्वयं से विभाजित होती है दोस्तों, इसलिए 33 इनमें से अलग गुण प्रदर्शित करता है। दोस्तों इस उदाहरण पर विचार करते हैं। ABCD 4 ऑप्शंस हैं। इनमें संख्याओं का समूह दिया हुआ है। पहले ऑप्शन में 16 36, दूसरा 25 55, तीसरा 49 64 और चौथा है 25 81। दोस्तों आपको इनमें से कोई एक को अलग करना है जो बाकी के तीनों के जैसा गुण प्रदर्शित नहीं करता। आप लोगों ने सोच लिया होगा दोस्तों। चलिए बताते हैं। 25 55 को छोड़ अन्य तीनों में दोनों संख्याएं किसी न किसी संख्या का पूर्ण वर्ग है, अतः बी ऑप्शन बी अन्य तीनों से भिन्न हुआ। जैसे समझते हैं दोस्तों 36 16 या 16 36। यहाँ देखेंगे आप 16 4 का वर्ग है और 36 6 का वर्ग है। 49 7 का वर्ग है दोस्तों और 64 8 का वर्ग है। 25 5 का वर्ग है दोस्तों और 81 9 का वर्ग है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों 25 5 का वर्ग तो है, लेकिन 55 किसी संख्या का वर्ग नहीं होता, इसलिए ऑप्शन बी इन तीनों से भिन्न है। अब आइए दोस्तों इस उदाहरण को देखते हैं। ऑप्शन है A F, B में H, C V और D में लिखा हुआ है N। ये अंग्रेजी के अक्षर है दोस्तों। इनमें से 3 समान गुण रखते हैं, जबकि एक अन्य तीनों से भिन्न गुण रखता है, जिसको आपको अलग करना है। आंसर आप लोगों ने सोच लिया होगा दोस्तों। अन्य तीनों अक्षर आप ध्यान से देखिएगा, C को छोड़ दें तो अन्य तीनों अक्षर 3 रेखाओं से बनी हैं, जबकि ऑप्शन सी 2 ही रेखाओं से बनी है। जैसे समझते हैं इसको। F 1 रेखा, 2 रेखा और ये 3 रेखा। H 1 रेखा, 2 रेखा और ये 3 रेखा। T ऑप्शन D N 1 रेखा, 2 रेखा और ये 3 रेखा। जबकि V इसमें केवल 2 ही रेखाएं हैं दोस्तों, 1 और ये 2, इसलिए C अन्य तीनों से भिन्न हुआ।
अतः कहने का तात्पर्य यह हुआ दोस्तों कि वर्गीकरण के कई तरीके हो सकते हैं, अलग करने के कई तरीके हो सकते हैं। आपको वही तरीका अपनाना है दोस्तों जो कि सार्थक हो, सही हो। अतः इस प्रकार के प्रश्नों को बहुत ही सावधानीपूर्वक और सोच समझकर हल करना चाहिए, जिससे गलती होने की संभावना 100% समाप्त हो जाए। आइए दोस्तों कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों आपको उस शब्द, अक्षर, संख्या को चुनना है जो विजातीय हो, अर्थात दिए गए समूह में भिन्न हो। तो चलिए दोस्तों कुछ और उदाहरण देखते हैं। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन और इसी कड़ी में अगला उदाहरण है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, कटक। आपको इनमें से एक को अलग करना है दोस्तों। सोचिए, इसका आंसर आप लोगों के दिमाग में आ गया होगा। चलिए बताते हैं। इसमें कटक एक शहर का नाम है दोस्तों, जबकि अन्य तीनों राज्यों के नाम हैं। अतः कटक अन्य तीनों से भिन्न हुआ दोस्तों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला है, नदियों के नाम दिया हुआ है। ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी नर्मदा और ऑप्शन डी कृष्णा। आपको इनमें से एक को अलग करना है दोस्तों। आप लोग सोच लिए होंगे। चलिए इसको आंसर बताते हैं। नर्मदा को छोड़ अन्य तीनों नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? नर्मदा, जो अन्य तीनों से भिन्न है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी नर्मदा। अगला उदाहरण दोस्तों, ऑप्शन ए ग्रेफाइट, ऑप्शन बी मोती, ऑप्शन सी हीरा और ऑप्शन डी है कोयला। इनमें आपको अलग करना है दोस्तों। ऑप्शन बी मोती को छोड़कर अन्य 3 कार्बन के रूप है, इसलिए सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए सीता, ऑप्शन बी गीता, ऑप्शन सी रामायण और ऑप्शन डी है महाभारत। इनमें आपको एक को चुनना है जो इन तीनों से भिन्न हो। तो आप लोगों ने सोच लिया होगा दोस्तों। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, अर्थात सीता। सीता को छोड़ अन्य तीनों महाकाव्य है दोस्तों, जबकि सीता रामायण के एक पात्र का नाम है। तो ऑप्शन ए इन तीनों से भिन्न है, तो इसका सही आंसर होगा सीता। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑप्शन ए जर्मनी, बी भारत, सी नेपाल और डी ऑप्शन है जापान। इनमें से एक को अलग करना है दोस्तों। आप लोगों ने सोच लिया होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जर्मनी। जर्मनी दोस्तों यूरोपीय देश है, जबकि अन्य तीनों भारत, नेपाल और जापान ये एशियाई देश है। इसका सही आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन ए जर्मनी। अगला प्रश्न है, ऑप्शन ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी थर्मामीटर, ऑप्शन सी डाईमीटर और ऑप्शन डी लैक्टोमीटर। इनमें से दोस्तों एक को अलग करना है आपको। तो इसमें सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी डाईमीटर। डाईमीटर को छोड़ दें तो अन्य तीनों वैज्ञानिक उपकरण है, जबकि डाईमीटर वैज्ञानिक उपकरण नहीं है दोस्तों। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी डाईमीटर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 4 ऑप्शन ए गेहूँ, ऑप्शन बी ज्वार, ऑप्शन सी धान और ऑप्शन डी सरसों। इनमें से एक को आपको अलग करना है दोस्तों। तो सही आंसर क्या होगा? आप लोगों ने विचार कर लिया होगा। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी सरसों। क्यों? क्योंकि सरसों तिलहन है, जबकि अन्य सभी अनाज की श्रेणी में आता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा सरसों। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं वर्गीकरण, और वर्गीकरण में अगला हम एग्जाम्पल देखते हैं, और अगला एग्जाम्पल है ये। इस प्रश्न में देखिए दोस्तों 4 ऑप्शन दिया हुआ है, घृणा, प्रेम, क्रोध और रोना। आपको इनमें से एक को अलग करना है दोस्तों। आप लोगों ने इसका आंसर सोच लिया होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रेम। बी को छोड़ दें तो अन्य तीनों बुरे समय प्रतीत होते हैं दोस्तों, चाहे घृणा हो, क्रोध हो या रोना हो, जबकि प्रेम इन तीनों से भिन्न गुण रखता है। अतः ऑप्शन बी प्रेम इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में धातुओं के नाम दिया हुआ है। ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी पीतल और ऑप्शन डी है तांबा। दोस्तों इनमें से कोई एक अन्य तीनों से भिन्न गुण रखता है, उसको आपको अलग करना है। आप लोगों ने इसका आंसर सोच लिया होगा। दोस्तों ऑप्शन सी पीतल
इन तीनों से भिन्न है। क्यों? क्योंकि पीतल मिश्र धातु है, जबकि अन्य सभी सोना, चांदी, तांबा ये धातुएं हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पीतल।